दोस्तों, आज हम देखते हैं सोडियम की वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na होता है। और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। तो आज हम देखेंगे सोडियम की वैलेंसी +1 कैसे होती है। जैसे देखा होगा आपने, होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड टूटता है किसमें? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। इसमें क्या होता है? तो सोडियम होता है, इसमें सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है इस पर, ये इस पर एक प्लस चार्ज आता है, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। देखिए कैसे। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी वाली में कितना? 8। तीसरी वाली में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम है। सोडियम के पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 6 7 और 8। और ये तीसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। तो अब कोई भी एटम है वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब ये क्या है? इसके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब उसके बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सोडियम क्या है? सोडियम क्या करेगा? अब इसमें बाहर वाली सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले। अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस कंडीशन पे में इस पे 7 माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है ना? जो इसमें नहीं होता है। ये क्या करता है सोडियम, कोई भी एटम क्या करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? वो अपने पीरियोडिक टेबल में अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक है ना? तो उसके जो भी पड़ोस में इनर्ट गैस है उसके बराबर जितने आसानी से एक इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पड़ोस वाली जो इनर्ट गैस है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा कोई भी एटम पूरी पीरियोडिक टेबल में। सबका बिहेव वही रहेगा, मतलब अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से प्राप्त करना चाहेगा कोई भी एटम। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है ना? किसी को दे देगा तो उस कंडीशन में इसमें बाहर वाली सेल में क्या होगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये कितना बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। वो बाहर वाली सेल में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन थे। अब सोडियम में क्या हो जाएगा? पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरी वाली सेल में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। ये क्या हुआ? ये किसका है? ये सोडियम। ये सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। और ये सोडियम Na पॉजिटिव में, Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ठीक है ना? अब क्लोरीन में देखिए इसने क्या करा? इसने क्लोरीन को क्या 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो पहले कितने, जब सोडियम था तब कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे। कोई भी एटम होता है उसका जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। तो सोडियम है, तो सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। ठीक है। तो उसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तीसरी वाली सेल में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। तो पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब अभी देखिए जैसे पीरियोडिक टेबल होता है उसमें
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और ये सोडियम। ठीक है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, फिर 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, 11 ये हो गया, 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये इस पे 17वें नंबर पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो ये देखिए, तो सोडियम में क्या है, एक सोडियम क्या करता है, सोडियम की टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की है। क्यों सोडियम के पड़ोस में कौन सी गैस पड़ रही है, नियॉन पड़ रही है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा तो आसानी से अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, ये नियॉन। या ये समझो कि अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ठीक है ना। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, और अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तब ये कहीं जाके ये अपने बाहर वाली सेल में 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, तब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। आर्गन क्या है, इससे दूर पड़ेगा। और उसी कंडीशन में देखिए क्लोरीन क्या है, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके कितना 18 आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में कोई भी जो एटम है वो क्या करता है, आसानी से अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। और क्या करना चाहता है, और दूसरी चीज क्या है कि अपने बाहर वाली सेल में क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। बाहर वाली सेल में कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो सोडियम क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 होता है। उसके पहले वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी वाली सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, और पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 8, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, कोई भी जो एटम रहता है वो अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, या अपने बाहर वाली सेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो सोडियम क्या करता है, अपने बाहर वाली सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा, तो फिर ये बाहर वाली सेल कौन सी रह जाएगी, ये दूसरी वाली, ये बाहर वाली सेल सोडियम की रह जाएगी। उस कंडीशन में जब वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तब उसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तब उसकी पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। जैसे सोडियम है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड किसमें टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। उस कंडीशन में क्या करता है, सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और सोडियम पर इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से सोडियम पर कितना एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है सोडियम से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देके अपने बाहर वाली सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, या कहें कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है। नियॉन में कितने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सोडियम में कितना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने नियॉन के बराबर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया सोडियम की वैलेंसी, हमने यहाँ से पता करी सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है। +1 क्यों होती है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को देकर अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। और ऐसा क्यों करता है,
क्योंकि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन आसानी से कर लेता है। इसलिए सोडियम के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उस पर प्लस का 1 चार्ज आता है, मतलब +1 पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सोडियम की वैलेंसी +1 क्यों होती है और सोडियम पर वैलेंसी कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।